चाहे 15 लाख रुपए का खाता कहाँ है? खाते तो खुल गए, 15 लाख आया नहीं। जब हम जनता के लिए पूछते हैं 15 लाख कहाँ है, तो ये फिर डर जाते हैं। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करी नरेंद्र मोदी जी ने। जब कांग्रेस बात उठाती है कि आज बेरोजगार खड़ा है, और आपके बीच में आपने खुद कहा था चुनाव में कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, तो वो रोजगार कहाँ है? सजन का बीज उसी दिन बो दिया गया था जिस दिन महात्मा गांधी की हत्या हुई। जी, हमारे दिग्गज नेता राहुल गांधी जी के ऊपर ईडी का छापा पड़ा हुआ है और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। इसीलिए हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के निर्देश पर, एआईसीसी के निर्देश पर आज सारे लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह नेशनल हेराल्ड को एक मुद्दा बनाया जा रहा है, 2015 में जहां क्लीन चिट दे दिया गया था, उसको फिर से वापस खोलकर नेशनल हेराल्ड पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है, जबकि सारी राशि एजीएल पर एकत्रित है और चुनाव आयोग को सौंप दिया गया है। इस तरह झूठे आरोप लगाकर, झूठे संसाधन उपलब्ध कर अपनी केंद्रीय संसाधनों का गलत उपयोग करके विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, क्योंकि विपक्ष का होना जरूरी है। आप अगर सच हैं तो बात रखिए, लेकिन झूठे आरोप पे झूठे तरीके से अगर किसी को आवाज़ को दबाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि हम गांधी के अनुयायी हैं, सावरकर के नहीं। कभी झुकेंगे भी नहीं और सत्य पे चलते रहेंगे, और जीत हमेशा सत्य की होती है। कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष माननीय श्री मोहन मरकाम जी के निर्देशानुसार हमारे सर्वोच्च नेता सम्मानित श्री राहुल गांधी जी, जो कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान महासचिव हैं, और सम्मान्य राष्ट्रीय अध्यक्षा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की श्रीमती सोनिया गांधी जी, इनके ऊपर भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, अमित शाह की सरकार ने जो ईडी का केस लगाया है और अपने नियम का दुरुपयोग करते हुए अपने पावर को हाथ में लेके पूरे नियमों को तार-तार कर दिया है, जिससे संविधान में बहुत ज़्यादा क्षति हो रही है, संविधान में बहुत ज़्यादा क्षति हो रही है। और उसके साथ साथ में इन्होंने जो अभी केंद्र की सरकार ने वादा खिलाफी की, 2 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलेगा, साथ में कहा कि 15 लाख रुपया हर खाते में आएंगे। निजी कंपनियों को इन्होंने बेचना शुरू कर दिया, एयरपोर्ट और साथ साथ में रेल। ये सभी बातों के लिए हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने न्याय मांगने के लिए उन्होंने कहा कि आप 2 करोड़ लोगों को रोजगार दीजिए। सत्ता सरकार के खिलाफ बोला विपक्ष ने, विपक्ष का दबंग होना आवश्यक है, और जनता को सुनहरे सपने दिखा के जो मोदी सरकार ने यहाँ सत्ता में बैठे हैं कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो आज वही चीज़ को माननीय राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार दीजिए, और साथ में आप इनको रोजगारी के साथ साथ हमारे बीच में 15 लाख रुपये जो आपने खाते में डालने की बातें कही थी, तो खाते तो खोल लिए, 15 लाख का इंतजार वर्षों से हो रहा है, वो नहीं डाला है किसी के में भी, वो भी डालिए। और ये निजीकरण जो है बंद करिए, रेल को बेचना जो हुआ है गलत है, एयरपोर्ट को बेचना गलत है, बड़े बड़े उद्योग को बेचना गलत है, क्योंकि इससे बहुत बड़ा नुकसान आरक्षण के वर्ग के लोगों को हो रहा है, देश के लोगों को हो रहा है। वह उससे आरक्षण समाप्त की ओर हो जाएगा, पिछड़ा वर्ग को इतना बड़ा नुकसान होगा, ST SC के हमारे भाइयों को नुकसान होगा, हमारे सभी भाई बहनों को जो आरक्षण का वर्ग का लाभ ले रहे हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि निजीकरण होने से वहाँ पर जो है वो कंपनियाँ प्राइवेट हो जा रही हैं, और उसके बाद में उनमें आरक्षण का पालन नहीं हो रहा है, और वो अपनी मर्ज़ी से नौकरी देंगे और अपनी मर्ज़ी से लोगों को हटा देंगे, तो वहाँ लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और ऐसे में बहुत बड़े हमारे सामने आज व्यवस्था जो है देश की बहुत ढीली हो चुकी है। अभी आपने देखा कि अग्निपथ कहते हुए एक संस्था बना ली, अग्निपथ का एक प्रोजेक्ट बना लिया, जिसको पूर्व के रिटायर्ड सैनिक अधिकारी जो उन्होंने कहा कि इसको आप मत कीजिए, और मिलिट्री के इसको इस प्रकार छेड़छाड़ मत कीजिए, किसी से बिना पूछे आपने सब चीज़ किया है, नुकसान के देह है। लेकिन आप देख लीजिए बेरोजगारों